ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 10.2 फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। कल हमने कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे इसके पिछले वीडियो में। आइए कंटिन्यू करते हैं और उस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट शो दैट द वेक्टर्स, हमें दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर। हमें दिखाना है कि बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, मतलब कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमने पहले जब बेसिक्स इसकी थ्योरी कवर की थी ना, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो द वेक्टर्स आर कोलिनियर हमने कहा था कि दो वेक्टर तभी कोलिनियर है जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो। राइट ना, दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक वेक्टर है, से दिस इज योर सी वेक्टर, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीनों भी कोलिनियर वेक्टर है, सिंस तीनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। राइट ना, पैरेलल है, डायरेक्शंस अपोजिट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हो सकते हैं। राइट ना, लेकिन कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है कि दोनों भी वेक्टर्स एक दूसरे को अगर पैरेलल हो तो ही हम कह सकते हैं कि द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। राइट नाउ, अगर हम कह रहे हैं कि द वेक्टर्स मे बी ऑफ अपोजिट डायरेक्शन और मे बी ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स बट दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि क्या मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर जो है दैट मे बी इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर। है ना, लैम्बडा में बी स्केलर, अ नंबर, अ स्केलर टर्म, मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्बडा टाइम्स, लैम्बडा इज अ स्केलर, राइट ना, लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर भी हो सकता है। कोई भी बात हो सकती है। या फिर अगर मैं कहूँ कि अपोजिट नेचर का है तो ए वेक्टर माइनस ऑफ लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर हो सकता है, या फिर बी वेक्टर माइनस ऑफ लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर भी हो सकता है। तो क्या मैं साफ साफ ये कंडीशन लिख दूं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को कोलिनियर हो, से फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर कोलिनियर है, दैट मीन्स ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर में बी इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। राइट ना, अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। शो दैट द वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया है और दो वेक्टर दिया है, तो लेट हम दोनों वेक्टर को नाम दे देंगे। लेट जो पहला वेक्टर दिया है दैट में बी ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। बी वेक्टर जो सेकेंड वेक्टर दिया है दैट उसे कंसिडर कर लेंगे बी वेक्टर माइनस ऑफ 4i कैप प्लस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 8k कैप। नाउ ए वेक्टर बी वेक्टर के टर्म्स में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, अगर -2 कॉमन ले लूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास बचेगा, -2 कॉमन ले लिया तो 2i कैप, यहाँ माइनस 3j कैप, और यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस ऑफ 4k कैप। राइट नाउ इक्वल्स टू -2 यहाँ से यहाँ तक 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। ये जो पूरा टर्म है ये तो ए वेक्टर ही है ना, राइट ना, यही टर्म यहाँ है और ये जो है ये तो ए वेक्टर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बी वेक्टर इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए वेक्टर, मतलब कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर। राइट ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर वेयर लैम्बडा की वैल्यू -2 है। राइट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। राइट, सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट इज द गिवन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। राइट, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर i प्लस 2j प्लस ऑफ 3k। ओके, हमें डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढना है। राइट, थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे। हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर सच दैट इट इज इक्वल टू a1i कैप प्लस ऑफ b1j कैप प्लस ऑफ c1k कैप
इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट ना। ए वेक्टर अगर हमारे पास ये है तो इनके जो स्केलर टर्म्स हैं ये स्केलर टर्म्स ही डायरेक्शन रेशियोज हैं, राइट ना। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो इज a1 b1 एंड c1, राइट। a1 b1 c1 जो है दे आर स्केलर टर्म्स ऑफ द वेक्टर a, दैट इज स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और वो ही डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालेंगे? जो a वेक्टर है उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, राइट ना। दिए हुए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका जो यूनिट वेक्टर है उसका जो स्केलर कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मतलब कि a कैप इक्वल्स टू a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर तो है हमारे पास a1 i कैप प्लस ऑफ b1 j कैप प्लस ऑफ c1 k कैप अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। नाउ मॉड ऑफ a वेक्टर अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस ऑफ c1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा टर्म है दैट इज इक्वल टू a कैप, और स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ a कैप विल बी, a कैप का स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ऑफ b1 स्क्वायर प्लस ऑफ अंडर रूट में c1 का स्क्वायर i कैप, i डायरेक्शन में, राइट ना, दैट इज x डायरेक्शन में, प्लस ऑफ b1 अपॉन यही पूरा का पूरा टर्म वैसे ही दैट इज j कैप प्लस ऑफ c1 अपॉन द सेम टर्म, राइट, इनटू k कैप। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो पूरा टर्म है दैट इज स्केलर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर a वेक्टर, और ये जो स्केलर कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ b1 अपॉन जो पूरा टर्म है यही टर्म दैट विल बी डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ c1 अपॉन जो पूरा टर्म है दैट विल बी डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायरेक्शन रेशियो अगर कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर है तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, और वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ये बातें भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो जिन्होंने बेसिक्स नहीं देखा है बेसिक्स देखिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जितने आपके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उतने आपको प्रॉब्लम्स सिंपल लगेंगे, राइट। सो द क्वेश्चन इज, हमारे पास दिया हुआ वेक्टर है i कैप प्लस ऑफ 2 j कैप प्लस ऑफ 3 k कैप, राइट। तो इसे हम नाम दे देंगे कि लेट a वेक्टर इज इक्वल टू, राइट। सो द गिवन वेक्टर इज a वेक्टर। हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें मालूम है कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कन्वर्ट करेंगे, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही उसके डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। मतलब कि a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, राइट। तो a वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस ऑफ 2 j कैप प्लस ऑफ 3 k कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का समेशन अंडर रूट में, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू i कैप प्लस ऑफ 2 j कैप प्लस ऑफ 3 k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 अंडर रूट ऑफ 14। और इसे अगर मैं स्प्लिट कर दूं, डिनोमिनेटर स्प्लिट करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 i कैप प्लस ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 j कैप प्लस ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 k कैप विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, राइट। नाउ अब हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1/14 है, 2/√14 है और 3/√14 है, और यही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√14, 2/√14 and 3/√14. So question number 1, question number 2, question number 11 and question number 12. Let me check the answer.
तो आंसर कहता है क्वेश्चन नंबर 11 हमने निकाला था कोलिनियर। ओके, वो तो सही है, हमें सिर्फ दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 2 1/14, 2/√14 एंड 3/√14। ओके, बिल्कुल सही। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। Okay, so the question number 13 says find the direction cosines of the vector joining the points A and B। A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है, और इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ रहा है दैट इज अ वेक्टर, है ना। हमारे पास पॉइंट A है, हमारे पास पॉइंट B है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। अब A टू B जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 2 -3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2 एंड 1। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, राइट। हमारे पास क्या है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, नाउ ए बी वेक्टर अगर मैं कहूँ कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो पोजीशन वेक्टर पॉइंट ओ अगर यहाँ ले लिया मैंने, तो ए बी ओ बी इज योर पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज योर पोजीशन वेक्टर, राइट ना। सो ओ बी इज अ पोजीशन वेक्टर, ओ ए इज अ पोजीशन वेक्टर। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए प्लस ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी, राइट ना। ओ ए प्लस ए बी विल बी इक्वल टू ओ बी। सो okay, these are the vectors। OA vector plus AB vector will be equal to OB vector, या फिर AB vector, now AB vector is equal to OB vector minus of OA vector, right। AB vector minus of OA vector is equal to OB vector। OB vector जो है यही वेक्टर है, और इन कंपोनेंट फॉर्म सिंस हमारे पास B वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन कंपोनेंट फॉर्म B वेक्टर विल बी माइनस ऑफ 1 I कैप minus of 2 j cap plus of 1 k cap minus of OA vector। OA vector is this vector that is position vector। OA vector और OA vector के अगर हमारे पास A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो OA vector कितना हो जाएगा, I cap plus of 2 j cap minus of 3 k cap इज इक्वल टू, नाउ ए बी वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आई कैप करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में -1 माइनस ऑफ 1 बी वेक्टर, बी कंपोनेंट माइनस ए कंपोनेंट, सो -1 आई कैप प्लस ऑफ -2 j कैप प्लस ऑफ 1 -3 दैट इज 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 k कैप। सो इट विल बी इक्वल टू -2 I कैप -2 -4 j कैप एंड 1 + 3 +4 k कैप। ये हमें मिलेगा ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर है हमारे पास, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन ए बी वेक्टर अगर हमारे पास है, ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो रहता तो हम सीधा कह देते कि -2 -4 एंड 4 आर द डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इज, ए बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ए बी वेक्टर तो यही है दैट इज -2 I कैप -4 j कैप +4 k कैप अपॉन ए बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट, जो स्केलर कंपोनेंट है उनके स्क्वायर का सम, मतलब कि -2 के स्क्वायर 4 प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू 16 32
36 मतलब कि हमें डिनोमिनेटर मिलेगा 6 अपॉन माइनस ऑफ 2 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2/6 आई कैप माइनस ऑफ 4/6 जे कैप प्लस ऑफ 4/6 के कैप, राइट। और इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 2 3 माइनस ऑफ 1/3 आई कैप माइनस ऑफ 2/3 2 2 2 3 2/3 जे कैप प्लस ऑफ 4 2 अगेन 2/3 के कैप। नाउ 1/3 ये क्या है, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए बी कैप लिख दूं चलेगा, राइट। नाउ ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट है माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 2/3 और 2/3 यही तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या मैं कह सकता हूँ, माइनस ऑफ 1/3 माइनस ऑफ 2/3 एंड 2/3 आर द डायरेक्शन ratios, right? Okay, let me check the answer. Question number 3/14. Okay, minus 1/2 minus 2/3 and 2/3, so we are right. Now question number 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शो दैट द वेक्टर, ये एक वेक्टर दिया है, द गिवन वेक्टर इज आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, हम इस वेक्टर एक नाम दे देंगे लेट ए वेक्टर, राइट। ए वेक्टर इज दिस मच। शो दैट द वेक्टर, ये जो एक वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, मतलब कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y एंड z हमारा कोई एक वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये सेम एंगल बना रहा है विथ द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यही हमें प्रूव करना है, राइट। नाउ अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस का डेफिनेशन था कि जो पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, एंगल इज अल्फा, ओके, अल्फा बीटा एंड गामा, इनके जो कॉस कंपोनेंट्स हैं दैट इज कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, राइट। और अगर मैं ये दिखा सकूं कि कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल हैं। और अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं दैट मीन्स द वेक्टर से दिस वेक्टर इज योर ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, दैट इज ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। मतलब कि हमें करना क्या है, जो दिया हुआ वेक्टर है उसका हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है, राइट। सो द गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर कैन आई से दैट ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर 1 1 1, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और अगर मैं अंडर रूट ऑफ 3 तीनों को स्प्लिट करूं तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 आई कैप प्लस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 के कैप, राइट, इज नथिंग बट योर ए कैप, राइट, यूनिट वेक्टर। और क्या हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 और 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली क्या होते हैं, दैट इज cos of alpha is 1 upon under root of 3, cos of beta is
1/√3 एंड कॉस ऑफ गामा जो है वो भी 1/√3 है। तो सिंस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ गामा, देयरफॉर कैन आई से दैट ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, राइट ना, वो सेम एंगल बना रहा है। दैट मीन्स अल्फा बीटा और गामा जो भी हैं वो सेम एंगल है, और अगर एंगल सेम है तो ये एंगल्स किसके साथ के एंगल हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब कि ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, राइट। सो वी हैव प्रूव्ड दैट क्वेश्चन नंबर 14 the vector is equally inclined to axis x, y and z, right? Okay, let us move forward for question number 15. Okay, let us see the question. Question says find the position vector of a point r. एक पॉइंट r है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, which divides the line segment which divides the line joining two points P and Q. P and Q are 2 points. से point P हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे, point Q is the second point. P and Q को एक लाइन जोड़ रही है, so which divides the line joining 2 points P and Q. P and Q whose position vectors are. P और Q के पोजीशन वेक्टर, मतलब कि अगर मैं ओरिजिन यहाँ कंसिडर करूँ तो P का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, Q का पोजीशन वेक्टर है, राइट। सो दिस इज and this one, right, and R point which divides, R is a point which divides this line PQ, right, and the position vector of a point R joined two points P and Q whose position vectors are, इनके position vector है, मतलब PQ vector ऐसा ले लेंगे हम, right। Now the position vectors are this one of position vector of P and ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, राइट। तो आइए हम इसे नाम दे देते हैं एज ए वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर P, बी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली, 2 बिट में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इंटरनली कंसिडर करें तो R पॉइंट में बी लाइंग समवेयर हियर, R पॉइंट इन द रेशियो 2:1, राइट। हमने कहा था जब हमने बेसिक्स कवर किया था तो कहा कि हमेशा जो PR:RQ रेशियो रहेगा वही M:N रहेगा, मतलब कि 2:1। सो PR/RQ इज 2/1, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, मतलब कि हमें R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब कि R वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। सो अगर हम कहें कि जो पहला वेक्टर दिया है, लेट दिस गिवन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ P vector, that is A vector, and it is given as I cap plus of 2j cap minus of k cap, और B vector जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q vector and it is equal to I cap minus of I cap plus of j cap plus of k cap, राइट। और R पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है सच दैट R इज डिवाइडिंग द वेक्टर PQ इंटरनली, तो मैं वेक्टर्स का इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लाऊंगा, राइट। सो दैट इज इंटरनल वन, और इंटरनल वेक्टर क्या कहता है कि R वेक्टर इज इक्वल टू M, है ना, M इंटू बी वेक्टर, M B वेक्टर प्लस ऑफ N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N, राइट ना, M B वेक्टर प्लस ऑफ N A वेक्टर अपॉन M प्लस N। नाउ यहाँ तो हमें दिया है कि M इज नथिंग बट 2, N इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो M इज 2 इंटू B वेक्टर इज गिवन माइनस ऑफ I कैप प्लस ऑफ J कैप प्लस ऑफ K कैप प्लस ऑफ N इज 1 और A वेक्टर है I कैप प्लस ऑफ 2J कैप माइनस ऑफ K कैप अपॉन M प्लस N, दैट इज 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू, इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 विल बी माइनस ऑफ 2 I कैप
प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 2k कैप प्लस ऑफ I कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप अपॉन 3 विल बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस i माइनस ऑफ 3i कैप अपॉन 3 ले लेंगे, स्प्लिट करते जाएंगे। 2j प्लस 2j विल बी इक्वल टू 4j 4/3 j कैप 2k माइनस k दैट इज 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ k कैप प्लस ऑफ k कैप अपॉन 1/3 राइट। सो दिस विल बी योर r वेक्टर। 3 3 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो r वेक्टर फाइनल हमारे पास मिलेगा माइनस ऑफ i कैप प्लस ऑफ 4/3 j कैप प्लस ऑफ 1/3 k कैप राइट। ओके, लेट मी चेक द आंसर। फोर बाई थ्री 1/3 यहाँ तो 1 आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ओके, माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ i विल बी माइनस ऑफ i, यहाँ पे माइनस i ही रहेगा, मतलब ये 3 कैंसल आउट नहीं होगा राइट ना। माइनस 2i प्लस i दैट इज माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस ऑफ 1/3 i कैप है, माइनस ऑफ 1/3 i कैप। सो उतनी करेक्शन कर लो, r वेक्टर इज दिस मच राइट। ओके, नाउ हमें पूछा है कि अगर p पॉइंट, अगर r पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे राइट ना। सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स एक्सटर्नली राइट ना, इफ इट डिवाइड्स एक्सटर्नली, सो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, और वो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू r वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस ऑफ एन ए वेक्टर अपॉन m माइनस n विल बी इक्वल टू, m की वैल्यू 2 है, b वेक्टर है हमारे पास, दैट इज माइनस ऑफ i कैप प्लस ऑफ j कैप प्लस ऑफ k कैप माइनस ऑफ n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू a वेक्टर इज एज इट इज i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ k कैप राइट अपॉन m माइनस ऑफ 1 दैट इज 2 माइनस ऑफ 1 विल बी 1, तो फाइनल 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ k कैप, और ये -1 मल्टीप्लाई करके अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ i कैप माइनस ऑफ 2j कैप माइनस माइनस विल बी प्लस ऑफ k कैप अपॉन 2 माइनस ऑफ 1 विल बी फाइनल 1, तो इस 1 को अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2i माइनस 2i माइनस i विल बी माइनस 3i कैप प्लस 2j माइनस 2j, ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचता है k प्लस k दैट इज प्लस ऑफ 2k कैप, दैट इज योर फाइनल r वेक्टर राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इज r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3i कैप प्लस ऑफ 2k कैप। लेट मी चेक द आंसर। प्लस ऑफ 2 नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, इट इज़ प्लस 3 है, तो यहाँ पर ओके ये जो 2 हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 कैप है, 2 कैप प्लस ऑफ 2k कैप प्लस ऑफ k कैप विल बी 3k कैप राइट। So minus of 3i cap plus of 3k cap is the final answer. Okay, so that was question number 15. Let us move forward for question number 16. Okay, so question number 16 says find the position of vector of the midpoint of the vector. देयर इज अ वेक्टर, उस वेक्टर के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, एंड द वेक्टर इज फॉर्म बाय जॉइनिंग p एंड q। हमारे पास पॉइंट p है, p के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4, पॉइंट q है, q के कोऑर्डिनेट्स है 4 1
माइनस ऑफ 2 पी क्यू, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके हमें एक वेक्टर मिल रहा है, दैट वेक्टर विल बी पी क्यू। और इनका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसे हम कुछ नाम दे देंगे, से वेक्टर पॉइंट आर नाम दे देंगे, चलेगा। हमें इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। सो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन से पी तक का जो वेक्टर है, दैट इज ओपी वेक्टर, इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ क्यू इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, और ओ आर इज पोजीशन वेक्टर आर। इसे कुछ नाम दे देंगे, से वेक्टर बी, वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिंस पी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो ए वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप। और जो बी वेक्टर है, दैट बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, और क्यू वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं, तो द वेक्टर विल बी 4 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप, राइट। और हमें आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर आर वेक्टर फाइंड आउट करना है सच दैट आर पॉइंट जो है, आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, राइट। पी क्यू का अगर मिड पॉइंट है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। और कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? आर वेक्टर विल बी इक्वल टू, अगर मिड पॉइंट है आर पॉइंट, विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर अपॉन 2, राइट। सो ए वेक्टर हमारे पास है और बी वेक्टर, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 4 प्लस 2 6 आई कैप प्लस ऑफ 3 प्लस 1 4 जे कैप, और यहाँ 4 प्लस माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2 विल बी प्लस ऑफ 2 के कैप अपॉन 2। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो इट विल बी 3 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ के कैप, राइट ना। 2 से अगर डिवाइड कर दिया मैंने तो, या फिर 2 न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ के कैप, राइट। सो लेट मी चेक द आंसर। द आंसर क्वेश्चन नंबर 16 is 3 I cap plus of 2 J cap plus K cap. So we are right. So that was question number 16. Let us move for question number 17. Question number 17 says that show that the points A, B and C, there are 3 points A, B and C with position vectors. A point का position vector, B point का position vector and C point का position vector respectively form the vertices of the right angle triangle. हमें प्रूव करना है कि A, B, C आर द वर्टाइसिस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। फिलहाल के लिए अगर हम इतना ही कंसीडर कर लें कि कहीं पे पॉइंट ए, कहीं पे पॉइंट बी, कहीं पर पॉइंट सी है, से पॉइंट ए, बी और सी, राइट। सो द पोजीशन वेक्टर्स विल बी समवॉट, अगर हम ओ पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लें तो ओ से ए, दिस इज योर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, राइट। फिर इसे यहाँ ले लो, सी वेक्टर। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए अगर मैं प्रूव कर सकूँ से पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना, तो ए बी वेक्टर, ए बी, बी सी और सी सी, ओके, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे कि कहीं पे सेटिस्फाई होता है क्या, राइट। नाउ क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, राइट ना, ए बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर विल बी इक्वल टू से ए टू बी वेक्टर, दिस इज योर
बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, राइट ना। अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यूज करूं तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन बी डायरेक्शन बी, तो ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर, या फिर ए बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, सो ए बी वेक्टर विल बी बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब कि इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी 2 माइनस ऑफ 3 विल बी माइनस ऑफ आई कैप, राइट। अगेन माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस 4 दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4, राइट। माइनस 1 ओके एक साथ ले लें हम, ओके सो हमारे पास दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस ऑफ 4 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप। हमारे पास है बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ के कैप, और सी वेक्टर है आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप। नाउ हमने कहा कि ए बी वेक्टर, अगर मैं लेंथ ए बी फाइंड आउट करूँ, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, राइट ना, टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट, बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। नाउ बी वेक्टर कितना है 2 में से ए वेक्टर निकालना है, माइनस करना है, तो 2 माइनस ऑफ 1 विल बी माइनस ऑफ आई कैप, राइट। माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 विल बी प्लस ऑफ 3 के कैप, राइट। और यहाँ पर 1 माइनस 4 विल बी 1 प्लस 4 दैट इज प्लस ऑफ 5 के कैप विल बी और ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी वेक्टर इतना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25, सो 25 35, दिस इज योर 25 35 34 प्लस 1 35, यहाँ हम 35 ले लेंगे, सो इट इज 35 इज योर ए बी वेक्टर। नाउ सिमिलरली क्या मैं बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ, बी सी वेक्टर विल बी इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, राइट ना। बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट माइनस ऑफ इनिशियल पॉइंट, बी सी वेक्टर इज सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ आई कैप, राइट। -3 माइनस -1 -3 प्लस ऑफ 1 विल बी माइनस ऑफ 2 जे कैप, राइट। एंड अगेन माइनस ऑफ 5 -1 माइनस ऑफ 6 के कैप विल बी योर बी सी वेक्टर। और बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4 41 विल बी अंडर रूट ऑफ 41 विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। एंड सिमिलरली अगर हम सी ए फाइंड आउट करें, सी ए विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, राइट। सी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, टर्मिनल माइनस ऑफ इनिशियल, 3 माइनस ऑफ 1 दैट इज 2 आई कैप। अगेन इसमें से माइनस कर रहा हूं तो माइनस ऑफ 4 माइनस -3 माइनस ऑफ 4 माइनस -3 -4 प्लस ऑफ 3 that is -4 plus 3 will be minus of j cap and -4 minus -5 -4 plus of 5 will be minus of plus
5 minus 4 that is 1 k cap, right? और magnitude of 2i cap minus of j cap plus of k cap, ca vector will be this much, ca vector, और magnitude of ca vector will be equal to 2 का square plus of minus of 1 का square plus of k that is 1 का square will be equal to 4 5 6 under root of 6 that is ca, right? magnitude of ca. नाउ हमारे पास बी सी है, बी सी पैथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमारे पास तीनों के अगर मैग्नीट्यूड हैं तो 25 35, ओके ये अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ 35, राइट? नहीं ये भी अंडर रूट में है तो 25 प्लस 10 35 अंडर रूट ऑफ 35 और नाउ 35 ए बी का स्क्वायर यहाँ निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35, राइट? यहाँ से बी सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ओके बी सी का स्क्वायर विल बी 41 और सी ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, राइट ना? अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, है ना? 41 इसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कर लिया हमने, 41 मिला है, 36 40 41, और इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 दे दूँ तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 कैन आई से दैट ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर, सी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर दैट इज 35 प्लस ऑफ सी ए स्क्वायर 6 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम. तो ए बी सी और ए बी सी एंड बी सी इज योर, जो बी सी है वो पॉइंट बी सी हमारा हाइपोटेनस है, राइट? तो जो हमारा पॉइंट बी है वो यहाँ ले लेंगे, पॉइंट बी सी यहाँ पॉइंट ए ले लेंगे, राइट ना? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट? ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, मतलब कि ये जो पोजीशन वेक्टर्स है ये भी चेंज हो जाएंगे, दे विल बी ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. सो द करेक्ट डायग्राम इज दिस वन एंड this says that therefore the triangle is right angle triangle. So that was question number 17. Okay, question number 18 from the exercise 10.2, it states that द ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस इज द ट्राइंगल, कुछ स्टेटमेंट्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ओके, नाउ ए बी बी सी सी ए इज अ ट्राइंगल, और अगर मैं इस पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूँ, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी दैट इज वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए सी, विल बी इक्वल टू वेक्टर ए सी, राइट ना? ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ ए सी. अगर इस स्टेटमेंट में मैं ए बी वेक्टर प्लस ऑफ बी सी वेक्टर और इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूं तो माइनस ऑफ ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ ए सी वेक्टर ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ ए सी. सो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, राइट? सो बी स्टेटमेंट सही है, राइट? सो दैट इज ट्रू. हमें जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है, राइट? और यही स्टेटमेंट अगर मैं रखूँ तो क्या इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू ए सी वेक्टर्स को अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू सी ए वेक्टर दैट इज माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, राइट ना। ए सी वेक्टर को हमने सी ए वेक्टर में कन्वर्ट किया, नेगेटिव ए सी माइनस ऑफ सी ए वेक्टर इज सी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए सी वेक्टर, राइट ना। सी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए सी वेक्टर। तो और इस केस में अगर मैं माइनस ऑफ सी ए वेक्टर को लेफ्ट साइड में इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो इट कैन बी रिटन एज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, प्लस ऑफ सी ए वेक्टर प्लस ऑफ सी ए वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ ए बी प्लस बी सी माइनस ऑफ सी ए माइनस ऑफ सी ए माइनस ऑफ सी ए, यहाँ है तो सी ए, इसे अगर मैं नेगेटिव करता हूँ ए सी में करता हूँ तो वो भी ए सी होगा, सी ए तो होगा नहीं। और कुछ क्या कर सकते हैं, ए बी माइनस ऑफ सी बी, ए बी माइनस ऑफ सी बी, ओके यहाँ कर सकता हूँ। आई कैन से दैट सी बी वेक्टर is negative of BC vector, right ना। so I can write as AB vector, BC vector का नेगेटिव कौन हो जाएगा, माइनस ऑफ CB वेक्टर, माइनस ऑफ CB वेक्टर प्लस ऑफ CA वेक्टर को वैसे ही रहने देंगे, CA वेक्टर इज इक्वल टू 0, AB माइनस CB प्लस ऑफ CA, AB माइनस CB प्लस ऑफ CA, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अ वैलिड वन। और इसे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, AB प्लस BC माइनस ऑफ CA, AB प्लस BC, स्टेटमेंट क्या है, AB प्लस ऑफ BC माइनस ऑफ CA इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ AB वेक्टर प्लस BC प्लस ऑफ CA, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज AC वेक्टर माइनस ऑफ CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। नाउ AC वेक्टर माइनस ऑफ AC वेक्टर होता तो हम 0 लिख सकते थे। AC वेक्टर इसका नेगेटिव अगर हम करने जाएं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव AC वेक्टर, राइट। AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज 2 टाइम्स AC वेक्टर, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज not a valid statement and this is not the true statement, so the bit C is the false statement, right? So we have question number 18 and the last question is question number 19. If A and B are two collinear vectors, if A vector and B vector are two collinear vectors, 19th one, if A vector and B vector are two collinear vectors, if A vector and P vector are two collinear, then which of the following are incorrect? B vector equals to lambda times A vector, B vector equals to lambda times A vector, where for some scalar A B statement, A vector equals to plus or minus B vector, A vector is equal to plus or minus B vector. Third statement, the respective components of A and B are proportional. And D1,
both the vectors A and B have both the vectors A and B have A vector and B vector have same direction but different magnitudes. If A and B equals to lambda times A, B equals to lambda times A, B equals to lambda times A, B equals to lambda times A. Okay, the last question of this exercise 19. A and B are two collinear vectors. टू कोलिनियर वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर कुछ ऐसा होगा, बी वेक्टर उसी को पैरेलल होगा विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, राइट ना, इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट ना, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन अगर कोलिनियर है तो दोनों भी पैरेलल होंगे, राइट, और मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, तो मतलब कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर प्लस और माइनस, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, राइट. ओके, तो क्वेश्चन सेज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. हमारे पास चार स्टेटमेंट्स है, चारों में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, बी इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर, सो स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट वन, राइट ना. बी स्टेटमेंट इज ए इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी वेक्टर. अगर मैं कहूँ कि द स्केलर टर्म इज 1, है ना, अगर लैम्बडा 1 हो तो ऑब्वियसली ए वेक्टर विल बी प्लस और माइनस बी वेक्टर, तो हमारा बी स्टेटमेंट भी सही है, राइट. थर्ड वेक्टर, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल, इसे थोड़ा चेक करना पड़ेगा. ओके, फोर्थ वन देख लें, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ए एंड बी आर कोलिनियर. अगर कोलिनियर है तो सेम डायरेक्शन हो भी सकता है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है. कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है इसका मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता या हो भी सकता है, डायरेक्शन सेम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता. मतलब कि A and B have same direction but different magnitude. जो स्टेटमेंट D है that statement D is incorrect statement, right. क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट C है उसे एक बार चेक कर ले. The respective components of A and B vector are proportional. Okay, let us assume, है ना, मान लेते हैं कि A वेक्टर है हमारे पास, A वेक्टर इज A1 I कैप प्लस ऑफ B1 J कैप प्लस ऑफ C1 K कैप. हमारे पास एक बी वेक्टर भी है, बी वेक्टर इक्वल्स टू से A2 I कैप प्लस ऑफ B2 J कैप प्लस ऑफ C2 K कैप, राइट. और अगर हम कहें कि कोलिनियर हैं तो बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर हो सकता है, और अगर लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर हो सकता है तो मैं कह सकता हूं कि लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर इज A1 I कैप प्लस ऑफ B1 J कैप प्लस ऑफ C1 K कैप भी हो सकता है. और उस केस में B वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्बडा टाइम्स A1 I कैप हो सकता है प्लस ऑफ लैम्बडा टाइम्स B1 J कैप हो सकता है प्लस ऑफ लैम्बडा टाइम्स C1 K कैप हो सकता है. और ये किसके इक्वल है, B वेक्टर के इक्वल. B वेक्टर इज योर A2 I कैप प्लस ऑफ B2 J कैप प्लस ऑफ C2 K कैप, राइट. नाउ अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स भी तो इक्वल होंगे, मतलब कि A2 इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स A1 होगा, राइट ना. A2 इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स
A1 होगा। और अगर मैं A1 को यहाँ से निकाल के ऐसे लिख दूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू लैम्बडा, राइट। सिमिलरली B2 इक्वल होगा लैम्बडा टाइम्स B1 के, B2 इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स B1 के इक्वल होगा। B1 को निकाल करके अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो B2 बाई B1 इक्वल्स टू लैम्बडा। और सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूँ कि C2 बाय C1 इक्वल्स टू लैम्बडा होगा। नाउ ये जो A2 बाई A1 रेशियो है वो लैम्बडा के इक्वल है, B2 बाई B1 भी लैम्बडा के इक्वल है, C2 बाई C1 भी लैम्बडा के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A2 बाई A1 इज इक्वल टू B2 बाई B1 इज इक्वल टू C2 बाई C1 एंड इट इज इक्वल टू लैम्बडा, राइट। तो द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B, A2 और A1 क्या है, A और B वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, राइट। और वो कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हैं, राइट ना। तो द थर्ड स्टेटमेंट आर सी, राइट ना। सिंस इनका सबका रेशियो इक्वल टू सेम आ रहा है तो वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल है। और अगर प्रोपोर्शनल है तो स्टेटमेंट सी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें चारों स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना था, मतलब कि डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर इज डी, राइट। ओके, हियर वी कंप्लीट द एक्सरसाइज. We will move with some next concepts in the coming lectures. Okay, thank you.